Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बार तो मन में आया कि कुछ नहीं होगा अगर ससुर जी को खुश कर दूं तो घर की बात घर में ही रहेगी। फिर मैंने दिल पे पत्थर रखकर उनका न्योता मन में ही कबूल कर लिया। फिर वो उठकर मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम चली क्यों आई? कोई बात है तो बताओ, क्या रमेश के बिना दिल नहीं लग रहा है? मैं हूं ना। बोलो क्या बात, किस चीज की कमी है? मैं वो कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी शर्मा है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक शादीशुदा हूँ। मेरे पति का नाम रमेश गुप्ता है। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। हमारे परिवार में हम दोनों और मेरे सास ससुर रहते थे। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अचानक हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई और मेरी सासू माँ का एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिससे हमारे घर में शोक की लहर छा गई। अपनी जीवन संगनी के चले जाने से मेरे ससुर जी बहुत ज्यादा टूट गए थे। मैं जब भी मेरे ससुर जी को देखती, वो अकेले में बैठे रो रहे होते हैं। मैंने और मेरे पति रमेश ने बहुत समझाया, ऐसा न किया करो, आप घर के बड़े हो। हमारी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाते थे, लेकिन अकेले में फिर से रोते रहते। इस तरह से 5 महीने निकल गए, लेकिन बाबूजी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत कठिन लग रहा था। हमने उन्हें कुछ समय के लिए हमारी बनारस वाली बेटी के घर भेज दिया, क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि जब हम घटना स्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो घटी हुई घटना कुछ पल के लिए भूल जाती है। वहाँ मेरे ससुर जी 1 महीने के करीब रहे, लेकिन वैसे ही रोते घर वापस आए। उनमें कोई बदलाव नहीं आया। मैंने मेरे ससुर में खास बदलाव नोट किया कि वो मेरे शरीर को घूरते थे, या ये कह लो कि छूने कोशिश करते थे। मेरा दिल कर रहा था पति को फोन करके सारी बात बता दूं। फिर सोचा कि अगर मेरे पति मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी। मैं चुप हो गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा ये वहम होगा, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं बाथरूम में जा रही थी। वहाँ पहले से ही मेरे ससुर जी अंदर थे और दरवाजा अंदर से बंद था, और मुझे अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं सोच रही थी कि बाबूजी इतना टाइम वहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मैं सोची, कहीं बाबूजी, जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। इतना सुनते ही मेरी तो हालत खराब हो गई और मैं अपने बेडरूम में आ गई। पहले तो मन में ख्याल आया कि फोन करके सारा मामला अपने पति को बता दूं। उस रात मुझे नींद न आई। बार बार यही बात परेशान कर रही थी मुझे। पति ने मुझे प्यार के लिए बोला, लेकिन मैंने मन नहीं है कहकर मना कर दिया और सारी रात जागते हुए ही निकल गई थी। अगली सुबह मेरे पतिदेव शहर से बाहर 4 दिनों के लिए एक मीटिंग में चले गए। अब मैं और बाबूजी हम दोनों ही घर पे थे। मेरा डर के मारे एक एक पल बरसों जैसा निकल रहा था। मैंने पूरा दिन भर घर का काम किया और पिछली रात को नींद न आने के कारण अब नींद ने घेरा डालना शुरू कर दिया था। मैं वैसे तो साड़ी पहनती हूँ, लेकिन गर्मी होने के कारण कुछ दिनों से सलवार कमीज ही पहनती हूँ। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, तो मैं अपने बेडरूम में आकर पंखे के नीचे लेट गई। दीवार घड़ी दिन के 4 बजा रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि मुझे कोई हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा शायद सपने में मेरा पति है। फिर मैं एकदम से हड़बड़ाहट में उठी और अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, बाबूजी आप यहाँ, कोई काम था क्या? बाबूजी बोले, बहू वो चाय पीने को दिल कर रहा है,
इसलिए आवाज लगाई। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने देखा कि तुम सोई हुई थी, तो मैंने सोचा सोई हुई को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। इतने में तुम जाग गई। इन शब्दों में बाबूजी ने अपनी सफाई दी। मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल जोर से धक धक कर रहा था और मैंने अपनी चुनरी अपने सिर पे लेकर कहा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं वही चाय लेकर आती हूँ। मेरे इतना कहने से उसका दिल टूट सा गया। वो कमरे में चले गए। करीब 15 मिनट बाद में एक कप चाय ट्रे में लेकर उनके कमरे में गई थी। वो अब रो रहे थे। मैंने पूछा, अब क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे? कोई दिक्कत है क्या? कुछ तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर को फोन लगाकर बुला दूं? वो बोले, नहीं बहू कुछ नहीं, बस आज मेरा दिल तेरी सासू माँ को याद करके रो रहा है। उसकी कमी मुझे बहुत खल रही है आज। उससे करने वाली बातें मैं किससे करूं? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी दिल की सारी बातें किसी से शेयर करूं। अब मैं बच्ची तो थी नहीं कि जो उनकी बातों को न समझूं। वो मेरे गले लगकर रो रहे थे। मेरे दिल में भी तरह तरह के विचार आ रहे थे। मुझे उन पे दया भी आ रही थी। और बाबूजी की इतनी उम्र हो चुकी थी कि उनकी दोबारा शादी भी नहीं हो सकती थी। फिर घर की इज्जत का ख्याल आ गया कि इस उम्र में शादी करना ये अनर्थ हो जाएगा। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे बेहतर यही है कि घर पे ही इसका हल हो जाए। एक बार तो मन में आया कि कुछ नहीं होगा अगर ससुर जी को खुश कर दूं तो घर की बात घर में ही रहेगी। फिर मैंने दिल पे पत्थर रखकर उनका न्योता मन में ही कबूल कर लिया। फिर मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल के उनको दिए। फिर वो नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान के नीचे टॉवल को धोती की तरह लपेटा था। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्करा पड़ी थी। उन्होंने भी हंस के मेरी मुस्कुराहट का जवाब दिया। फिर किसी न किसी तरह वो दिन निकल गया था। अगले दिन जब सुबह की चाय देने उन्हें उनके कमरे में गई तो देखा वो रात को शायद तौलिए को लपेटकर ही सो गए थे। मैंने हल्का से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुला था। ससुर जी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे सुबह सुबह बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली बल्कि वही चाय रखकर चली आई और अपने कामों में व्यस्त हो गई थी। करीब 1 घंटे बाद वो आए और बोले, बहू जरा सा तेल गुनगुना करके ले आओ, मेरे सिर और बदन पे मल दो। मुझे उनकी नियत तो पहले ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी कोई प्रैक्टिकली प्रक्रिया न होने की वजह से कोई सबूत नहीं था मेरे पास। फिर मैं कटोरी में गर्म करके तेल लेकर आ गई और उन्हें बोला, बाबूजी तेल और लगा लो खुद ही, मुझे कपड़े धोने जाना है। वो बोले, बहू सिर पे तो मैं खुद ही लगा लूंगा, लेकिन पीठ पे कैसे लगाऊंगा, तुम ही ये कष्ट कर दो। इतना बोलकर वो आंगन में पड़ी खाट पे औंधे मुंह लेट गए थे। मुझे सुबह से ही बहुत गुस्सा आया था। मैं उनकी पीठ पे तेल लगा रही थी। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, तुम्हारे हाथ तो तेल से भीगे ही है। मैं ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मानते चल रही थी और दोनों हाथों से उनकी मालिश करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद सासू माँ जिंदा होती तो ये सब मुझे नहीं करना पड़ता। इन 4 दिनों में मेरा बुरा हाल है। रमेश के बिना तो कैसे रहते होंगे बाबूजी, माँ के बिना। इन्हें तो 10 महीने से ऊपर हो गए हैं सासू माँ को गए हुए। मैं यही सोच में इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग आई। फिर वो उठकर मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम चली क्यों आई? कोई बात है तो बताओ।
क्या रमेश के बिना दिल नहीं लग रहा है? मैं हूँ ना, बोलो क्या बात, या किस चीज की कमी है? मैं तुम्हारी वो कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.